प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और यूपी पॉलिटेक्निक 2026 का आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। कैसे आपको मोबाइल फोन से डाउनलोड करना है और किन किन चीजों का आपको पालन करना है। एग्जाम में आपके एडमिट कार्ड पे सारी चीजें लिखी रहती हैं। ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जी कप, ठीक है। आपको गूगल में जाकर के जी कप सर्च करना है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जी कप की, जहाँ से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। जैसे ये आप सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक आपको व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी देखने को मिल जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको इसी में देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे तो सभी बच्चों को आना आता ही होगा। यहाँ पे एक और चीज, आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके जब भी आप मोबाइल फोन से डाउनलोड करने आएंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को आपको इनेबल कर लेना है, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पे थोड़ा सा बेहतर रहता है। अब इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर यूपी जेई 2026 फॉर ग्रुप ए, E1 बायो एंड E2 मैथ वाले बच्चों के लिए दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपसे मांगा जाएगा एप्लीकेशन नंबर, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था या फिर जहां से आपने कराया होगा, तो उनके पास एप्लीकेशन नंबर होगा या फिर पासवर्ड भी उनके पास होगा। पासवर्ड मान लीजिए आप भूल गए हैं या फिर आपको याद नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड का, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसी पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले वाले पे टिक कर देना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर तो आपको मालूम होगा, एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा यहाँ फिलअप करना है, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और फिर आपको नया पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पासवर्ड के बारे में बता दिया कि जिन बच्चों को पासवर्ड याद नहीं है, साइबर कैफे से फिलअप कराते हैं, तो उनको पासवर्ड कैसे मिलेगा। अब जैसे आपने पासवर्ड बना लिया या फिर आपको पासवर्ड मालूम है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है, पासवर्ड फिलअप करना है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ओटीपी ऑथेंटिकेशन के लिए आपसे पूछेगा कि किस पर आप ओटीपी भेजना चाहते हैं, ईमेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे। तो हम मोबाइल नंबर पे भेजना चाहते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर बंद होगा, रिचार्ज नहीं होगा, तो आप ईमेल पे भी भेज सकते हैं। इससे भी आपका, दोनों में से किसी से भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम मोबाइल नंबर पे भेजते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस रजिस्टर नंबर पे जो आपने भरा होगा, ओटीपी गया होगा, ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है। नहीं गया होगा तो यहाँ पे रिसेंड कर देना है। अब हमारे पास ओटीपी आ गया है। यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली ओटीपी को फिलअप किया चुका है। यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा डैशबोर्ड इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। ऊपर आपके बेसिक से डिटेल्स रहेंगे। बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एडमिट कार्ड वाला या फिर सेंटर वाला ऑप्शन है। नहीं, ये कुछ नहीं है। ये आपका जीकप का ऑफिस का कांटेक्ट नंबर, सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मैनेज अप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दिख रहा होगा, और व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको दिखा होगा। लाइव तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2026 का ये आपका पूरा एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चीज आपको ब्लर दिख रही होंगी सिक्योरिटी रीजन के लिए। एडमिट कार्ड 2026 यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 पॉलिटेक्निक का ये आपका एडमिट कार्ड है। यहाँ पे फोटो वगैरह चीजें दिख रही होंगी, कुछ चीजें आपको ब्लर दिख रही होंगी। ऊपर तो आपकी बेसिक बेसिक डिटेल्स रहेंगे, आपकी कास्ट करिए क्या है, एप्लीकेशन नंबर, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, जेंडर वगैरह, और आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट के नंबर वगैरह दिख रहे होंगे। तो यहाँ तो आपको कुछ देखना भी नहीं है। सिग्नेचर वगैरह, फोटो वगैरह आपको दिख रहे होंगे। यहाँ तक आपको नहीं देखना है। अब यहाँ से आपको देखना है, ठीक है। ये आपका एड्रेस वगैरह होगा, यहाँ से आपको देखना है। थोड़ा सा और नीचे कर ले रहा हूँ। एड्रेस नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर ऊपर आपको यहाँ से आपको देखना है कि आपने किस ग्रुप के लिए अप्लाई किया है। तो देखिए इनका E1 ग्रुप के लिए अप्लाई हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ग्रुप आपने जो भी भरा होगा, A, K, E, B, C। अब आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आपका सेंटर गया है, तो ये दिख रहा होगा आपको, यस इन्फोटेक फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे सेंटर कोड दिया रहेगा और यहाँ पे आपका जो भी आपका सेंटर गया होगा, आपको सेंटर का ऑप्शन मिलता है। 4 सेंटर आप चूज करते हैं। तो जो भी सेंटर आपने चूज किया होगा, जैसे इन्होंने करिए कि राजापुरम चूज किया था अपना, ठीक है। तो आपने जो भी लखनऊ, जहाँ के आप रहने वाले होंगे, आसपास का आपने जो भी चूज किया होगा, उन्हीं चारों में से कोई एक आपको सेंटर मिल रहा होगा, ठीक है, देखने को मिल जाएगा। एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम क्या है, तो यहाँ पे देखिए 3 बजे आपको वहाँ पे पहुंच जाना है और गेट आपका 4 बजे क्लोज हो जाएगा। और इनका एग्जाम किस डेट में है, तो 6 जून 2026 के डेट में इनका एग्जाम है, सैटरडे को 4 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक। आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, एक मॉर्निंग में, एक आपका आफ्टरनून में, और एक आपका इवनिंग टाइम में। तो इनका इवनिंग टाइम में है, ठीक है, 6 जून को है। आपका हो सकता है कि 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 तक आपका किसी में हो सकता है, जैसे-जैसे शिफ्ट खाली रहती है। इनका किस शिफ्ट में है, तो 4 इवनिंग वाले शिफ्ट में है। और यहाँ पे आपको कब तक रिपोर्ट करना है, ये चीजें देखने को मिल गई आपको, ठीक है। अब नीचे आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख लीजिए। इंस्ट्रक्शंस हालांकि मैंने आपको बता रखा है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि क्या-क्या गलती आपको नहीं करनी है। पहला इसमें दिख रहा होगा कि कृपया 60 मिनट परीक्षा शुरू होने से पहले आपको वहां पे पहुंच जाना है। ज्यादा आपको डिले नहीं करना है, नहीं तो इस केस में आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, फिर आपका पेपर वगैरह छूट जाएगा।
फिर वहाँ पे देखिए आपने जो भी डिटेल्स मैं मोटा-मोटी बता दे रहा हूँ, ठीक है? आप पढ़ भी लेंगे, मैं मोटा-मोटी फिर जो भी आपने डिटेल्स इसमें दिए हैं, फॉर्म में फिलअप किए हैं, वो गलत रहते हैं, तो मान लीजिए आप आधार कार्ड लेके आपको आधार कार्ड तो लेके जाना ही होता है और वहाँ पे अगर गलत पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको बाहर भी कर दिया जाए, तो सारे डिटेल्स आपने ज़ाहिर-सी बात है कि भरे हैं, तो सही से ही भरे होंगे, ठीक है? तो वही दूसरा बताया गया है, ठीक है? फिर तीसरा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लेंगे तीसरा पॉइंट जो है कि उम्मीदवार को इस एडमिट कार्ड की एक मुद्रित प्रति यानी कि एक आपको कलरफुल करिए कि एक तरीके से फोटो कॉपी इसका निकलवा लेना है कलरफुल टाइप का, ठीक है? जिसमें सारी चीज़ें विजुअल हो, अच्छे से दिखे और उसके साथ-साथ मूल रूप से वैध फोटो पहचान पत्र यानी कि एक आपको पहचान पत्र ले जाना है। आपके पास आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अंतिम बार स्कूल गए कहिए कि स्कूल का आईडी कार्ड वगैरह तो सबके पास आधार कार्ड तो है ही, तो बस आपको एक आधार कार्ड ले लेना है। उसके बाद से आप देखिए आधार कार्ड की आईडी का परीक्षा केंद्र के साथ ले जाना अनिवार्य है, यानी कि इसमें से कोई एक आईडी तो सबके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड आपको ले जाना है, यानी कि इस एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी अभी मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको प्रिंट करना है। इस एडमिट कार्ड की आपको फोटोकॉपी, आधार कार्ड और उसके अलावा एक और मेन पॉइंट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यदि आपका फोटो अस्पष्ट है या फिर एडमिट कार्ड पर सही से दिख नहीं रहा है, तो पासपोर्ट साइज़ जो भी आपने फॉर्म फिल अप करते समय फोटो लगाया था, तो उसका फोटो आपको ले जाना है, ठीक है? वहाँ पे आपका उसी से वेरिफिकेशन वगैरह होता है। फिर उसके बाद से देखिए, तो ये समझ के सबसे मेन पॉइंट जो है, फिर से इसका सारांश बता दे रहा हूँ। ये तो आप समझ ही गए कहाँ सेंटर गया है, कब तक पहुँचना है, कब से कब तक हमारा एग्ज़ाम है, 3 ये हो गए और उसके बाद से जो मेन पॉइंट्स है कि एक आपको इसका फोटोकॉपी करा लेना है एडमिट कार्ड का, 2-3 करा करके आप रख लेंगे, ठीक है? तो ये सब समझ गए। दूसरा पॉइंट कि आपको एक आधार कार्ड अपना ले जाना है, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारे वोटर आईडी कुछ भी ले सकते हैं, तो आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। और तीसरा कि अगर आपका फोटो यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह या फिर फोटो वगैरह सही से दिख नहीं रहा है या फिर अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है या फिर लगा ही नहीं है, तो इस केस में जो आपने फोटो लगाया था, उस फोटो को निकलवा करके आपको उसी टाइप का फोटो आपको लेकर के जाना है, वहाँ पे आपका फोटो से वेरिफिकेशन होता है, ठीक है? इतनी चीज़ों को समझ गए। उसके बाद से निर्देशों का पालन यहाँ पे देखिए निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को यानी कि अगर आप लेट से आते हैं, तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी, यानी कि आप अगर आप इसका पालन नहीं करते या फिर मान लीजिए आपने आधार कार्ड ले जाना भूल गए, एडमिट कार्ड आप नहीं ले गए हैं, ठीक है? फोटो आपका ब्लर है, फोटो नहीं ले गए हैं, तो इस केस में आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? ये 6 निर्देश आपने देख लिए, फिर 7वां निर्देश यहाँ पे से देखिए कि कलाई घड़ी है, तो सबको बताने की जरूरत नहीं है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कलाई घड़ी, कैलकुलेटर, टेबल फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह आपके पास नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल आप एक लोअर और एक टी-शर्ट में आपको जाना है और पेन वगैरह कभी-कभी वहाँ पे मिलता है और पेन लेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको 2 पेन लेना है, ठीक है? तो अगर ब्लू ले रहे हैं, हालाँकि उसमें जिसे रफ कार्य के लिए पेन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, आपका तो सीबीटी एग्ज़ाम है, लेकिन रफ कार्य वगैरह के लिए तो आप एक ही टाइप के 2 पेन वगैरह 2 में आपका काम हो जाएगा, एक कभी-कभी खराब हो जाता है, तो 2 पेन वगैरह ले लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत वगैरह ना हो, ठीक है? तो ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोई घड़ी वगैरह, गैजेट वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह नहीं लेकर के जाना है और परीक्षा में देखिए, परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर अभ्यर्थी का समस्त मतलब पूरा आपका एक तरीके से कैंसल कर दिया जाएगा एग्ज़ाम ही और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए उम्मीदवार को यह प्रवेश पत्र वही मैंने आपको बताया कि प्रवेश पत्र आपको काउंसलिंग तक यानी कि जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, तब तक आपको एक तरीके से सेव करके आपको रख लेना है। कई सारी इसकी फोटोकॉपी निकलवा लेनी है। एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, तो प्ले स्टोर से जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ नोट्स वगैरह इन सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं आप, प्राप्त कर सकते हैं मिनिमम चार्जेज़ में, जिसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स वगैरह यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आपके नंबर अप डाउन भी आते हैं, तो यहाँ से अगर आप काउंसलिंग कराते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे खासे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा 8601 2909 56 पे आप कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो आप निश्चिंत रहेंगे। नंबर थोड़ा-सा कम आता है, तो मैं मैनेज करके आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिला दूँगा, ठीक है? अब यहाँ तक आपने देख लिया था, फिर उसके बाद से देखिए ये अभ्यर्थी का सारा सामान यानी कि पूरा जो आपका सामान रहेगा परीक्षा केंद्र के बाहर ही रहेगा, तो आप किसी को ले जाएँगे साथ में, अगर वहाँ से गुम हो जाता है, तो वहाँ पे केंद्र वाले की ज़िम्मेदारी नहीं होगी। आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे कि आपके प्रश्न पत्र में दिए गए विवरण में यदि कोई विसंगति है, तो परीक्षा के समय अपने परिनिरीक्षक से डिस्क्रिप्सी शीट लेकर एक वहाँ पे शीट मिलेगी, उसमें अपना सही विवरण दर्ज करें। यानी उसमें आपको लेकर के एक वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्सी विवरण देंगे, लिस्ट देंगे, उसमें अपनी शिकायत वगैरह को एक तरीके से दर्ज करा लेना है, तो इस तरीके की नौबत आपके सामने आएगी नहीं। 100 प्रश्न रहते हैं, 4 विकल्प रहते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये तो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद से जो भी ऑफिशियल अपडेट आती है काउंसलिंग या फिर एडमिशन की, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट से आपको चेक करना आता है, तो वो तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और चैनल के माध्यम से बताते ही रहता हूँ। और यहाँ पे अभ्यास के लिए कंप्यूटर आधारित ये जो मॉक टेस्ट आपका आया था, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही था, तो आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेन इसमें क्या देखना है, इन सारी चीज़ों को समझ गए। मेन इसमें आपको फोकस करना है इन दोनों चीज़ों पे, यहाँ पे कि आपका एग्ज़ाम किस ग्रुप का आपने फिलअप किया था इसमें भी नहीं देखना है, यहाँ से देखना है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे गया है, कहाँ पे आपको जाना है, कब तक आपको पहुँच जाना है और कब से कब तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए एक प्रिंट का ऑप्शन ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे प्रिंट दिख रहा है, इसी प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, इसी तरीके से सेव हो जाएगा और इसी पीडीएफ को क्या करना है, आप किसी साइबर कैफे को भेज देंगे जहाँ से फोटोकॉपी निकलता है, वो आपका कलरफुल तरीके से बेस्ट आपका एडमिट कार्ड निकाल करके आपको दे
देगा और इसको आप क्या करना है, आप इसकी कई सारी फ़ोटो कॉपी करा लेंगे। एक ही बार में कम से कम 5 करा लेंगे, एडमिशन टाइम भी आपका लगता है, कई बार लगता है बच्चे गुम कर देते हैं, फिर समस्या हो जाती है। हालाँकि ये वेबसाइट से आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन आप डाउनलोड करके रख लेंगे, ठीक है? तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, कैसे ओपन करना है, पासवर्ड याद नहीं है तो आपको क्या करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे डाउनलोड करना है, एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम सेंटर, पूरे इंस्ट्रक्शंस, निर्देश वगैरह मैंने आपको बता दिए। और भी कोई संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।